हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आज देखते हैं कि मार्केट में हमें कैसा मूवमेंट मिला और कैसे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरा कंसोलिडेशन जोन में है, ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं कर रहा है और आज भी उसी जोन में ही इसने अपनी ट्रेडिंग की है। तो हम देख लेते हैं कि हमें कैसे मूवमेंट्स मिले। सबसे पहले हमारे पास था बंधन बैंक। मैंने आपको कहा था कि हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, लेकिन वो टाइम फ्रेम हमारा आज के लिए आवरली ही रहा। अब जो हम कल के लिए एनालाइज करेंगे वो हम 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो आज हमने जो ट्रेड किया वो आवरली टाइम फ्रेम पे किया था। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको कहा था कि जब ये 300 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल पे, तब हम इसमें अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो इसने अपनी कैंडल बनाई है उसमें अच्छी विक लगाकर वापस डाउन साइड आया। तो अगर आप इसमें 300 के ऊपर एंट्री ले भी लेते हैं तो ऐसे में आपका एसएल जो है वो पहले यही रहेगा, इस कैंडल का लो, यानी कि इस कैंडल का लो आप देख सकते हैं 295.80 है। तो आप उसके थोड़ा नीचे ही रखेंगे लॉजिकल एसएल के लिए। फिर जब ये 300 को क्रॉस करके अपसाइड जाता है, अगर हम उसमें एंट्री ले भी लेते हैं, ये देखिए, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राइस ने सस्टेन करना शुरू किया था 300 के ऊपर एक बार, और फिर उसने डाउन साइड की मूवमेंट की और वापस डाउन साइड आया। लेकिन हमारा एसएल अगर हम लॉजिकल लगाते हैं तो वो हिट नहीं होता। और फिर देखिए पूरे दिन इसने अपसाइड की मूवमेंट दी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। आरएसआई भी इसने 60 क्रॉस कर दिया है। तो अगर आप एसएल देखेंगे अपना, तो इसमें एसएल आपका सिर्फ 4 से 4.5 पॉइंट का है, जबकि आपका टारगेट जो है वो, अगर आप हाई पे निकलते हैं तो वो 310 का हाई लगा के आया। लेकिन अगर आप मार्केट क्लोजिंग पर भी निकलते हैं तो भी आपको 8 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं, 8 से 9 पॉइंट। ये देखिए 308.95, यानी कि लगभग 309। तो आपको 8 से 9 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से बंधन बैंक में हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेड रही। दूसरा हमारे पास था आईसीआईसीआई बैंक। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक डोजी कैंडल बनी है, ज़्यादा अच्छा मोमेंटम इसमें नहीं हुआ। आरएसआई ने भी पहले डाउन साइड की मूवमेंट की और फिर वापस अप साइड की। अब हम देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम में हमने इसको कैसे ट्रेड किया। ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं मिला इसमें, हमें लगभग 0.5% रिटर्न मिला है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 700 प्लस है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि इस अपसाइड इस लेवल को क्रॉस करने पर और डाउन साइड इस लेवल को क्रॉस करने पर हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो ओपनिंग दी वो ही गैप अप दी। तो गैप अप देने के बाद हम वेट करते हैं कि ये अप साइड जाता है या डाउन साइड। तो ये ऑफ कोर्स ऑब्वियसली था कि ये डाउन साइड आएगा और इस लाइन तक आकर रुक सकता है। तो ऐसा ही इसने किया और अपनी क्लोजिंग इसी जोन में दे दी। सेकंड जो कैंडल बनी वो पूरा इसी जोन में बनी, तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा हो गया था। अब हमें वेट नहीं करना था कि ये इसके हाई को ब्रेक करे, अपने जोन को ब्रेक करे, बल्कि क्योंकि इसने रेड कैंडल में भी रिजेक्शन ली थी और ये भी एक डोजी कैंडल बना दी थी। आरएसआई आप देख सकते हैं 40 से अप हो चुका था। तो हमें कंफर्म हो गया था कि जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का क्लोज ये क्रॉस करेगा वैसे ही अपसाइड की मूवमेंट दे देगा। तो हमारी एंट्री जो है वो 784 यानी कि लगभग यहाँ हो गई थी। और उसके बाद ये जो अपसाइड का मूवमेंट हुआ तो पहला टारगेट आप देख सकते हैं कि यही निकल कर आ रहा है और जो आज की ओपनिंग थी वही। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा इसी कैंडल पर, ये जो सेकेंड आप डोजी कैंडल देख रहे हैं, इसमें ही बीच में किसी प्राइस पर हमारा एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से हमें नॉर्मल, ये देखिए अगर हम एसएल इसका लो भी लगाते तो बिल्कुल छोटा सा एसएल था, जबकि टारगेट हमें 1:2 में मिल गया। तो ये हमने ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं किया, बिकॉज बंधन बैंक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल चुका था। और क्योंकि आज बैंक निफ्टी भी ज़्यादा अच्छा मूव नहीं कर रहा था, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि आईसीआईसीआई बैंक इतनी अच्छी मूवमेंट देगा। तो ये था आज का हमारा एनालाइज। अब हम देख लेते हैं कि कल हम किन स्टॉक्स को ट्रेड करने वाले हैं और कितने टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हमारे पास बंधन बैंक ही है वापस। ये कल फिर हमें 1% का मूव दे सकता है। आज इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, लगभग 2.5 से 3% का रिटर्न दिया है इसने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसका 2.5 से 3% का मूव हमने लिया है। अब हम देखते हैं कि कल ये हमें किस तरीके से एटलीस्ट 1% तो हमें दे ही सकता है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं आरएसआई ऑलरेडी लगभग एग्जॉस्ट हो चुका है 76। और जिस तरीके से कैंडल पैटर्न बन रहा है वो एक हाई पे बन रहा है जाकर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रीवियस गैप भी है। तो अगर ये इसके अपसाइड में अपनी क्लोजिंग देना शुरू करता है तो हमारा टारगेट जो है वो अपसाइड में ये हाई रहेगा, यानी कि 313.50 के लगभग। यानी कि 310 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा ये 313 तक जाएगा।
तो और आपका एसएल क्या रहेगा 308 का, यानी कि 2 पॉइंट का एसएल और आपका लगभग 3.5 पॉइंट का टारगेट और ऑलमोस्ट 1% ऑफ द प्राइस। और अगर ये इसके लो को ब्रेक करता है यानी कि 308 को, तो फिर हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा यानी कि 305 के लगभग। तो इस तरीके से ये हमें कल 1% का मूव आराम से दे सकता है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम चले तो ये देखिए ये कंसोलिडेशन में पूरा, और आरएसआई ने भी डाउन आना शुरू कर दिया है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये एक छोटी सी डाइवर्जेंस जैसी सिचुएशन बन रही है। तो जैसे ही ये अपने इस प्राइस को ब्रेक करेगा, या फिर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये इसे ब्रेक करता है तब भी ये आपको डाउन साइड की मूवमेंट दे देगा, या फिर हम अप साइड का मूवमेंट इसमें लेंगे जब ये 310 को क्रॉस करता है। तो ये था बंधन बैंक हमारे पास कल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है टाइटन। तो अब एक बार टाइटन को और देख लेते हैं। टाइटन में आप देख सकते हैं 15 मिनट में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन हमें दिखा रही है कि ये प्राइस को अपसाइड नहीं जाने दे रही थी, लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी है वो इसने अपसाइड में अपनी क्लोजिंग दे दी है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या कर सकता है ये कल। यहाँ पर आप देखेंगे कि आरएसआई ने अभी 60 को क्रॉस नहीं किया, तो ऐसे में एक सिचुएशन बन सकती है कि ये आए और वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करे, टेस्ट करे, रीचेक करे यानी कि, और फिर ये हमें अपसाइड की मूवमेंट दे। तो बेहतर होगा कि ये इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे ओपन हो इसी जोन में, यहाँ चेक करे और फिर हमें इस तरीके की मूवमेंट दे। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए ये अपने इसी हाई को क्रॉस कर देता है कल मॉर्निंग में ही और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो फिर हम अपसाइड का तुरंत मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे लगभग 10 पॉइंट का, और हमारा एसएल ऐसे में लगभग 5 पॉइंट का है, आप देख सकते हैं। तो हमें 1:2 का टारगेट आराम से मिलने की इसमें पूरी चांसेस है। तो हम देखेंगे कि ये हमें किस तरीके से टारगेट दे सकता है। और अगर आप कैंडल पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट का कुछ इसी तरीके से बना है। इसको रिमूव कर देते हैं हम। यस, तो कैंडल पैटर्न भी आप देख रहे हैं कि पूरा रेड बना है। अगर ये इस रेड के लो को क्रॉस करता है तो हमें सिग्नल मिल जाएगा कि ये एक बार इसको रीचेक करने आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपने जो ये ट्वीजर टाइप में हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस का काम किया है इस लाइन ने यहाँ पर। ये देखिए ये पहले भी हम ले सकते हैं कुछ। तो अगर ये इस तरीके से ये काम कर रहा है तो फिर ये यहीं से डाउन करेगा, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये हमें अपसाइड में मूवमेंट दे देगा। तो हमारे पास कल के लिए 2 स्टॉक है। 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये हमें किस तरीके से मूवमेंट देते हैं। कैंडल पैटर्न और आरएसआई को फॉलो करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।